अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। आज हम 24वें दिन पर पहुंच गए हैं। तो इससे पहले की वीडियो जो मैंने बनाई है 24वें दिन की, उसमें पार्ट 1 बना रखा है, उसके आगे हम करेंगे। तो 24वें दिन की जो वीडियो है हमारी, ये प्रपोजिशन की है। तो इसमें हम ये कर रहे थे, देखिए, फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर, इन, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट। तो ये वाले फ्रॉम, बाय, विथ ये हमने कर रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन, ऑफ, फॉर, टू। तो यहाँ तक हमने कर लिया, टू तक। आज की वीडियो में हम जो है इन टू से करेंगे, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन इन टू वाला देखिए सीखेंगे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जुमलों में। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। द पुलिस इंक्वायर्ड, लुक्ड इनटू द मैटर। हम लुक बोल देंगे या इंक्वायर्ड बोल देंगे, ठीक है ना। हमने अपनी किताब अपने बस्तों में डाली। वी पुट आवर बुक्स इनटू आवर बैग्स। वो कमरे में गया। ही वेंट इनटू द रूम, ठीक है ना। मे के इस्तेमाल में होता है। अब अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या मुखालिफ, ठीक है ना। मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ हमेशा होशियार करता हूँ। आई ऑलवेज वॉर्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज। डॉक्टर ने इसे बहुत ज़्यादा काम करने के खिलाफ आगाह किया। द डॉक्टर वॉर्नड हिम अगेंस्ट वर्किंग टू हार्ड। अब ऑन देखेंगे हम, ऑन किस तरह यूज़ हो रहा है। इसकी तनकीद हकीकत पर मुबनी नहीं। तो यहाँ जो पर यूज़ होता है ना, तो पर में या ऊपर, तो ऑन का यूज़ होता है। हिज क्रिटिसिज्म इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हैं। वाई आर यू बी बेंट ऑन गोइंग देयर। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम, ठीक है ना जी। ओवर, उसके बाद देखिए ओवर, बर्फ सड़क पर फैली है। स्नो, आइज इज स्कैटर्ड ओवर द रोड। आइज या स्नो कह लेंगे, बर्फ़ के लिए दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नदी, पुल नदी के ऊपर है। द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर। उसके बाद अबाउट, तो अबाउट के लिए माँ अपने लड़के की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद है। द मदर इज़ वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ। वो सीमा के बारे में पूछ रही थी। शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा। अब फ्रेज प्रोपोजिशन देखेंगे हम। मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। वो सख्त मेहनत के नतीजे में कामयाब हुआ। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। हमें अपने मालिक के लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। अपने मुल्क के लिए, यहाँ पे मुल्क है, मालिक नहीं है, मुल्क यानी अपने मुल्क के लिए हमें हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ कंट्री। हमें अपने दोस्तों की भलाई करनी चाहिए। वी शुड एक्ट इन फेवर ऑफ आवर फ्रेंड्स। हमें अपने जीने के लिए काम करना होगा। वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव। अपनी बीमारी के बावजूद मैं दफ्तर में हाजिर हुआ। आई अटेंडेड द ऑफिस इन स्पाइट ऑफ माई इलनेस। हम खतरे में घिरे हैं। वी आर इन द मिडिस्ट ऑफ ट्रबल। इसे मीटिंग के बीच से अचानक जाना पड़ा। ही हैड टू लीव सडनली इन द मिडिस्ट ऑफ मीटिंग। सडनली यानी अचानक। पंकज को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पंकज हैड टू गिव अप स्टडीज़ फॉर वांट ऑफ मनी। तो देखिए इतनी सारी बातें जो लिखी हुई है, आप लोगों को बार बार पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है ना। और इस तरह के जुमले आपको सेम जो होते हैं, जुमले तकरीबन सेम होते हैं, उनको इसी तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अब देखिए, बराए याददाश्त, टू रिमेंबर, यानी हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है उसकी रिमाइंडिंग यानी रिवाइज है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे फ़ेल वगैरह के इस्तेमाल में कुछ प्रपोजिशन हरूफ इजाफत का इस्तेमाल होता है, इनकी अच्छी तरह मश्क ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फ़ेल के साथ भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है। आमतौर पर रिकवर, प्रिवेंट, एब्सेंट वगैरह के हमरा फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। इसी तरह डील, रिप्लेस, कंपनी, प्लीज़, सेटिस्फाई में विद का, प्रिपेयर, अपोलोजाइज, केयर के साथ फॉर का, रिफ़र, प्रीफर, एडिक्ट के साथ टू का, बेस, रिले के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है। इनकी तफसील मज़कूरा बाला मिसालों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी इनकी जो है डिटेलिंग, जो ऊपर की जो सारी मिसालें दी हुई, जो एग्जांपल्स हैं, उनको देखिए, आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से का मतलब इस्तेमाल, जो प्रपोजिशन का इस्तेमाल उसके साथ मोस्टली आ रहा है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब अगला देखिए, प्रपोजिशन के कुछ इस्तेमाल बहुत आम हो गए। फ्रेज प्रपोजिशन ज्यों के त्यों इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पर बाय डिंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन द मिडिस्ट ऑफ, ऑन द ईव ऑफ। यानी ये जो होते हैं ना, ये ज्यों के त्यों इस्तेमाल होते हैं। यानी फॉर द सेक हम एज इट इज़ बोलते हैं कुछ सेंटेंस में, अगर हमें इस्तेमाल करना हो, या इन ऑर्डर टू, इन द मिडिस्ट ऑफ, ठीक है ना। तो इस तरह के जो कुछ होते हैं ना फ्रेज प्रपोजिशन, तो इनको याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये ज्यों के त्यों इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल आप समझ में आ जाएगा, तो इस्तेमाल करना भी आपको ईजीली आ जाएगा, ठीक है ना। वगैरह का इस्तेमाल ऊपर के जुमलों में देखिए। ऐसे सैकड़ों फ्रेज प्रपोजिशंस अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होते हैं। ये अंग्रेज़ी ज़बान सीखने वालों के जहन में अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाने में बड़े मुआविन होते हैं। यानी ये हम बार बार देखेंगे तो हमारे जहन में जो है इस तरह के जो फ्रेज़ और अल्फाज जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। फ्रेज़ प्रपोजिशन अलग करके इनका जुमलों में इस्तेमाल करना सीखिए। यानी एक फ्रेज़ ले लीजिए आप, फॉर द सेक या बाय डिंट ऑफ, इस तरह के इनका अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करिए और देखिए किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह, किस मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है ना, एज इट इज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह जो हमारे जो अल्फाज का ज़ख़ीरा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी, बोलने में भी आसानी होगी, आपकी झिझक ख़त्म होगी। तो हम अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उन लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। और आप लोग अपना ख्याल रखिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।